Guys, welcome back to my channel. Our today's topic is the last layer or the topmost layer of the oral epithelium, which is the stratum corneum. Now this is in continuation with the previous video in which we have discussed stratum granulosum, stratum spinosum and stratum basale. So let us see what is the stratum corneum layer. Okay, now these are the highly flattened cells. Okay, as you can see, these cells are highly flattened and they contain densely packed filaments. Okay, these cells, see these, they contain what? Densely packed filaments. Now these filaments, they are what? They are cross linked, they have cross linking disulfide bond. Okay, इसमें क्या रहता है? क्रॉस लिंकिंग रहती है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है. दे हैव क्लोज पैकिंग. अब ये जो फिलामेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं. अलॉन्ग विद दैट इनमें मैकेनिकल और केमिकल रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? क्लोजली पैक्ड, they have mechanical and chemical resistance. Okay, these filaments, these densely packed filaments, from where they have come? They have developed from tonofilaments only. Okay, and they are altered and coated by, see कैसे develop होते हैं tonofilaments से? जो tonofilaments हैं वो alter होते हैं एंड इनको कोट किया जाता है, कोटेड बाय फिलैग्रिन. ओके, so these tonofilaments, they are altered and coated by a protein which is filaggrin. This is a basic protein of the keratohyalin. मतलब जो keratohyalin granules हैं, जो कि we have seen they are present in the stratum granulosum. These granules are the precursors of filaggrin. It is a basic protein. Okay, keratohyalin granule से बनता है filaggrin. अब टोनोफिलामेंट्स को अगर हम कोट कर देंगे केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल से बने हुए फिलाग्रीन से, इट वुड फॉर्म डेंसली पैक्ड फिलामेंट्स विच आर मैकेनिकल एंड केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो सेल्स को. सो दीज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर. नेक्स्ट, व्हाट इज इट? दैट देयर इज केराटिनाइज्ड लेयर. ओके, नाउ अगर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है तो हमें एक केराटिनाइज्ड लेयर दिखेगी. अब ये सेल्स कैसे होते हैं? दे आर इवन लार्जर एंड फ्लैटर देन द ग्रैन्युलर सेल्स. ओके, one more thing about this protein filaggrin, that it is non-fibrous and it is an interfilamentous matrix protein. ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन है फिलाग्रीन, बेसिक प्रोटीन है, नॉन फाइब्रस है और इंटरफिलामेंटस मैट्रिक्स प्रोटीन है. ओके, now let us see what is the structure of a keratinocyte which produces the keratin layer. तो अब ये केराटिनोसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो this is how is the structure of a keratinocyte actually, with central nucleus and यहाँ पे पूरे filaments रहते हैं इसमें. ठीक है, तो ये है एक केराटिनोसाइट का स्ट्रक्चर विद द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. नाउ देखो, अब केराटिनाइजेशन जो है वो वी हैव सीन दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, एक होता है पैराकेराटिनाइज्ड और एक होता है ऑर्थोकेराटिनाइज्ड. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराकेराटिनाइज्ड एंड ऑर्थोकेराटिनाइज्ड. ओके, let us see what are the differences between orthokeratinized and parakeratinized.
इन द ऑर्थोकेराटिनाइज जो टॉप मोस्ट लेयर होती है केराटिन की, उसमें देर इज़ नो न्यूक्लियाई एंड नो ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं दिखेगा और कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे। अलॉन्ग विद दिट इट इज़ एसिडोफिलिक लेयर और हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस में कैसा दिखेगा, एमॉर्फस। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता है, इट इज़ कॉम्पैक्ट and dehydrated layer. They have dense and thick plasma membrane. ठीक है, तो ऐसे होते हैं केराटिनोसाइट्स अगर वो ऑर्थोकेराटिनाइजेशन है, उनमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होगा, कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे, एसिडोफिलिक होगा। हिस्टोपैथोलॉजिकली ये एमॉर्फस दिखेगा, दे नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन्स, दे आर कॉम्पैक्ट एंड डिहाइड्रेटेड विद डेंस एंड थिकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पैराकेराटिनाइज्ड। ओके, so in the parakeratinize the cells they retain the pycnotic and condensed nuclei. so parakeratinize में cells में present होगा pycnotic और condensed nuclei. they have partially लाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आधे मरे हुए, पार्शियली लाइज्ड, आधे तोड़े हुए। सो इनमें पार्शियली लाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो रिटेन द पिक्नोटिक एंड कंटेंस्ड न्यूक्लियाई। सो अब ये रिटेंशन कहाँ तक है, दे आर रिटेन्ड अंटिल डीस्क्वामेशन। जब तक सेल शेड ना हो जाए तब तक के पैराकेराटिनाइज में पिक्नोटिक न्यूक्लियाई, पिक्नोटिक कंडेंस न्यूक्लियाई एंड पार्शियली लाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सो this is it about the stratum corneum, which is the superficial or the supermost layer of the oral epithelium. It could be autokeratinized or parakeratinized. We have also seen the difference between the two. I hope I have made myself clear. Thank you. Keep visiting.